हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। भगवान ने हर तरह से टेस्ट किया। गुरु भी प्रेम दीक्षा देने से पहले, आत्मसात करने से पहले ना जाने कौन सी परीक्षा कर ले। अब भगवान क्या कह रहे हैं? जिन स्त्रियों को शुभ गति पाने की इच्छा हो, शुभ गति पाने की, वो अपने आपातकी पति का किसी प्रकार भी त्याग ना करें। पति कितना भी बुरा हो, बुरे स्वभाव वाला हो, अभागा हो, वृद्ध हो, मूर्ख हो, रोगी हो, निर्धन ही क्यों ना हो। देखो कितनी बड़ी बात भगवान कह रहे हैं। ये सब भागवत में लिखा हुआ है। वो बुरे स्वभाव वाला हो, अभागा हो, बूढ़ा हो, मूर्ख हो, रोगी हो, निर्धन हो, कुल स्त्रियों के लिए उपपति की, जार की सेवा करना सर्वदा निंदनीय है। अगर आप मेरे से चोरी चोरी प्रेम करने आए हो तो मत आना। इससे स्वर्गीय प्राप्ति नहीं होती, भगवत प्राप्ति नहीं होती, आनंद की प्राप्ति नहीं होती, परम पद नहीं होता, और संसार में अपकीर्ति होती है। यह अत्यंत ही निंदनीय और भयानक कार्य है। भगवान ने सारी बातें खोलकर गोपियों को टेस्ट कर लिया, सर से लेके पांव तक। यदि मुझको मनुष्य मानकर कामाभिलाषा के लिए आई हैं तो नर्क गामिनी होगी, संसार में अपयश होगा। यही वेद धर्म है। इस उपदेश से भी गोपियां नहीं हिली। आप सोचिए, आप और हम लोग तो भगवान की नौकरानी माया के गुलाम बने हुए हैं। हम तो उसमें ऐसे ठगे हुए हैं। कमाल की चीज देखो, आपका घर आपकी कमाई से, आपके पैसे से, आप जिसे अपना कहते हो, आपका परिवार आपको निकालता है, और आप इनको अपना अपना करते रहते हो। मरते हुए भी हमें फिर यहीं आना है। कैसा अपनापन है? क्योंकि ये सारा संसार भगवान का तो हम मानते नहीं। जिस घर में रहते हो उसे भगवान का मानते नहीं, जिस परिवार में रहते हो उसे भगवान का मानते नहीं, और ये नहीं जानते कि मैं आत्मा हूं। आत्मा थे तो घर में रहते थे, अब शव हो गए, शमशान ही जाना पड़ेगा। शव को शमशान ही जाना पड़ता है। जब तक आत्मा हो तभी तक संसार में अपने पास रखता है। हमारे महाराज जी कहा करते थे, भरई निरंतर होई न पूरे। बहुत ध्यान से सुनो, रामायण में आई है चौपाई कि भरई निरंतर होई न पूरे।
और तिनके ही है तुम कह ग्रह रूरे। जैसे संसारी मिथ्या विषयों के रस में हम तृप्त होने में प्यास बढ़ती जाती है। भाई थोड़ा सा धन और चाहिए, बस एक चीज की कसर रह गई है अभी। देखो कमाल की चीज है, अरे किसी एक का बात नहीं कर रहा हूं, 99% लोगों की यही दुर्दशा है। वो माया इकट्ठी करने में लगे हुए हैं, काया जा रही है, सांस जा रहे हैं। और कमाल की चीज, जब लोग बोलते हैं ना हमारा टाइम नहीं पास होता, हमसे कई बार पूछते हैं कि शर्मा जी अब आजकल कोई काम तो आप करते हैं, तो टाइम कैसे पास होता है? यानी पास का मतलब धक्का देना। हम बहुमूल्य समय को धक्का दे रहे हैं, किसी ना किसी प्रकार मिटाना है। उसे कमाई नहीं मान रहे, भगवान का चिंतन नहीं कर रहे, भगवान का ध्यान नहीं कर रहे। सब सोच लेना और अपने अंदर झांक के देख लेना। तो रामचरितमानस कहती है भरे ही निरंतर हो ही ना पूरे। आपको पता है ये आपका मन बिना पहनदे का ढक्कन का, बिना पहनदे का बर्तन है, इसमें कितना ही भर लेना, नीचे पहनदा ही नहीं है, इसके अंदर भरेगा कैसे? जैसे संसारी जो शरीर मानेगा, मिथ्या विषयों के रस में हम तृप्त होते हैं, प्यास बढ़ती जाती है। ऐसे स्पिरिचुअल दिव्य प्रेम हमारी प्यास बढ़ती जाती है। अब प्यास कैसी लगी है ये आप जानते हो। संसार की प्यास ज्यादा है या भगवान के प्रेम की प्यास ज्यादा है? एक गोपी ने एक दिन हमसे कहा कि जब मैं एकांत में होती हूं तो बहुत सोचती हूं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन जैसे ही परिवार वाले लोग आते हैं मैं फिर वापस उसी ममता मोह आसक्ति में घुस जाती हूं। मैंने कहा इतना ध्यान आता है अकेले में कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मैं शरीर नहीं हूं, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। अभी इसका मतलब जागृति तो आती है लेकिन माया फिर आकर के दबोच लेती है। अभी माया का असर हम पे ज्यादा है। मजा तो जब है जब परिवार आए और आपका मन कहे हे प्रभु ये आपके बच्चे, मैं इनकी सेवा की अधिकारिणी, पहले इनसे शरीर का रिश्ता मानती थी, इनमें आप बैठे हो, अब मैं आपका रिश्ता मानती हूं। बस कमाल हो गया। वही परिवार, वही लोग, पहले आप उन्हें शरीर की रगड़ में रखते थे, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, अब उन्हें भगवान का मानते हो। तो देखो दोनों प्यास हैं। संसारी मिथ्या विषयों में रस में तृप्त होता है तो प्यास बढ़ती जाती है। ऐसे स्पिरिचुअल आत्मा मानने वाले को दिव्य प्रेम में हमारी प्यास बढ़ती जाती है। और हमारे संसार के प्यासे, ध्यान से सुनो, दोनों तरफ से समझ लीजिएगा, माया के प्यासे और पारमार्थिक रसिक लोग, इनके बीच में एक सीट है। मैंने पहले ही बताया था परमहंसों की, उनकी प्यास बुझ जाती है। उनको अब कुछ नहीं चाहिए, उन्हें भगवत प्राप्ति हो चुकी, आत्मज्ञान हो चुका। आप और हम लोग सुनते बहुत हैं लेकिन समझना नहीं चाहते। मैंने कई बार कहा अपनी बुद्धि गुरु की बुद्धि में जोड़ दो, ये शरणागति है। यानी संसार में कोई भी काम करो, गुरु की बुद्धि में जोड़ के देखो कि मेरे गुरु ने जो मुझे राम नाम का चश्मा, गोविंद नाम का चश्मा दिया है, वो लगा के संसार को देखूं, कहां कमाल हो जाएगा। लेकिन आप और हम लोग
सोच नहीं पाते। बस भगवान से प्रार्थना करना हमारा काम है। अभी ये मत समझिएगा अब तो परीक्षा पूरी हो चुकी है, ना ना, अभी तो बहुत कुछ बताने के लिए बाकी है। क्योंकि गंदगी कहाँ कहाँ तक भरी होती है। आपको तो शरीर चमका के पता चल जाता है कि मेरे जैसा तो कोई चमकीला कोई नहीं है। अंदर का मल खुद को नजर नहीं आता। ये तो भगवान जब इसकी बातें सुन रहे हो नहीं, ये सारी चीजें जो गोपियों की भगवान ने पूछी, आप अपने अंतःकरण में झांक के देखिएगा। आपको तो क्या करना है, अगर किसी को भजन सुनाना हो, मैं आखिरी बात बताने जा रहा हूं, अभी परीक्षा की बातें कल फिर सुनाऊंगा। जिसे भजन सुनाना हो अपना निकाल के रखिएगा। आप तो बस इतना करो, किशोरी मोरी अब न लगाओ बार, किशोरी मोरी अब न लगाओ बार। भीख मांगो, मांगत भीख कृपा की केवल, खड़ो तिहारे द्वार। मांगत भीख कृपा की केवल, खड़ो तिहारे द्वार। क्या मतलब? ये अलवेली राधिके, देखिएगा भगवान श्री कृष्ण प्रेम नहीं देंगे, ये राधा की कृपा से प्रेम मिलेगा। ये सारी गोपियां राधा की कृपा की पात्र बनकर पहुंची हैं रास में। हे अलबेली राधिके अब देर ना करो। क्यों? मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा होकर केवल कृपा की भीख मांग रहा हूं। महापुरुषों के मुख से सुना है कि तुम्हारे दरबार में दीनों का सदा सम्मान होता है। ये तो दोनों बातें आप सुन चुके हो कि दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। हम दीन बनते नहीं, बंधु हमें देखते नहीं, हम निर्मल बनते नहीं, भगवान के करीब जाते नहीं। महापुरुषों के मुख से सुना तुम्हारे दरबार में दीनों का सदा सम्मान हुआ करता है। फिर भी जो देर हो रही है, इसे देर होती है, अंधेरी नहीं, ये अंधेर नहीं है, देर है, अंधेर नहीं है। इसी लौकोक्त के अनुसार समझकर विश्वास पूर्वक आशा लगाए बैठा हूं। अपनी आशा को निराशा में मत बदलना। कहते ना, आशा एक राम जी से, तो आशा को निराशा में मत बदल देना। हम लोग बहुत जल्दी आशा छोड़ देते हैं। किशोरी जी, तुम्हारी कृपा पाने में इतनी देर क्यों ना हो, पर तुम ये समझना मैं देर होने के कारण तुम्हारा अवलंब छोड़ दूं। तुम कितनी भी देर लगाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। हे पुण्य आत्माओं, मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, अगर जीवन में भगवत प्राप्ति करनी है तो ये जो छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता हूं, इनको हृदय में धारण करो। अपने हृदय में ही भगवान से प्रार्थना करनी है, क्योंकि प्रीतम अंदर ही बैठा हुआ है। स्वचित तुम्हारे ही हृदय में भगवान है। कल मैंने आपको 3 अंक बताए थे, याद है किसी को? बताइए। आवाज नहीं आ रही आपकी, स्पीकर खोलो अपना। हाँ बोलो। हाँ जी, 66 अब फिर सुन लीजिएगा, 66 36 63। अब 66 का मतलब क्या है? 66 का मतलब क्या?
हाँ, भगवान हमारे पीछे, हम माया के पीछे। ये 66 है। भगवान हमारे पीछे और हम माया के पीछे। हमारा मुख भगवान के करीब नहीं है। और 36 का मतलब क्या? अब हम संसार से अलग हो गए, ये इसे वैराग्य कहते हैं। और 63 का मतलब सन्मुख होए जीव मोहि जवहीं, बस भगवत प्राप्ति हो गई। हमें 63 की स्थिति में आना है। अब मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ। अब छोटी सी परीक्षा की बात हो रहा है, वो कल करेंगे गोपियों की, कि भगवान रास में, क्योंकि वहाँ पहुँचने का मतलब संसार से सदा के लिए मुक्ति। फिर मकड़ जाल में कभी नहीं आओगे, मल मूत्र विष्ठा में कभी नहीं आओगे, भगवान के प्रेम में रहोगे सदा माला माल। अब बाई जी भजन सुनाना चाहती हैं, सुनाइए बाई जी। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरे रूप का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी दया को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ कभी बेसहारा, ना पाकर अपना कोई जब मैंने तुझे पुकारा। हे नाथ मेरे सिर ऊपर तूने अमृत रस बरसाया। हे नाथ मेरे सिर ऊपर तूने अमृत रस बरसाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तू संग में था नित मेरे, ये मैं न समझने पाया। तू संग में था नित मेरे, ये मैं न समझने पाया। चंचल माया के रंग में ये नैन रहे उलझाए। जितनी भी बार गिरा हूँ तूने पग पग मुझे उठाया। जितनी भी बार गिरा हूँ
सागर की लहरों में भटकी जब मेरी नैया, भव सागर की लहरों में जब भटकी मेरी नैया, तट छूना भी था मुश्किल, नहीं दिखे कोई खिवैया, तट छूना भी था मुश्किल, नहीं दिखे कोई खिवैया, तू लहर बन सागर की मेरी नाव किनारे लाया, तू लहर बन सागर की मेरी नाव किनारे लाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरे रूप का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी।